बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम महाशांति है। सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन में। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइफ मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के उत्सव में होंगे, उत्साह में होंगे और बेहद की खुशी में होंगे। तो चलिए शुरू करने वाले हैं आज का हमारा अंतिम पड़ाव, अंतिम एपिसोड हमारा बेहद के ज्ञान कोर्स का। हमारे बेहद के ज्ञान कोर्स के 10 दिन का आज अंतिम दिवस है और आशा करती हूँ कि इस पूरा जो एपिसोड आपके लिए प्लान किया गया है, ये पूरा सेशन बेहद ज्ञान कोर्स आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहा होगा। आपको बेहद के ज्ञान को समझने में सरलता से आपका सरलता से आपको समझ आई होगी। तो ये एक छोटा सा प्रयास जिसके अंदर बापूजी के 4000 वीडियो, जिसमें से मुश्किल से 4 वीडियोस का भी अंश नहीं आया होगा, लेकिन जो हमें नए पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं और जिनको नहीं समझ आता है कि वो 4000 वीडियोस में से हम कहाँ से यात्रा शुरू करें अपनी बेहद के ज्ञान की, तो उनके लिए ये पूरा हमने लेआउट प्लान किया है जिसमें एटलीस्ट वो बेहद के पूरे ज्ञान का एक आउटलाइन समझ ले। ठीक है, तो ये सिर्फ आउटलाइन है, पूरे बेहद के ज्ञान की सिर्फ आउटलाइन है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अंदर बहुत कुछ जानने योग्य है और इसके अंदर हमें और उतरना है। देखिए, हमें ज्ञान गंगा में डुबकी नहीं लगानी, हमें ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बेहद का परम ज्ञान है वो ज्ञान सागर है। ठीक है, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा, कुएं का मेंढक बनने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपनी बुद्धि को का विस्तार करिए। ठीक है, जितना विस्तार करेंगे, जितने अंदर अपने अपने अस्तित्व को लेकर, इस ब्रह्मांड को लेकर, उसके क्रिएटर को लेकर, परमात्मा को लेकर जितनी जिज्ञासा आपके अंदर पैदा होगी, उतनी आपकी खोज होगी और वही खोज आपको इस ज्ञान तक लेकर आएगा। और तभी आपकी ये जिज्ञासा जैसे जैसे बनी रहेगी ना, आपके अंदर ज्ञान को सुनने समझने की जो उत्साह है वो बढ़ता रहेगा और फिर आप उसकी ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि आज जो है हम अपने ध्यान की बात करने वाले हैं, परम शांति की बात करने वाले हैं कि बापूजी ने हमें परम शांति का एक मंत्र दिया है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ठीक है, तो आज हम परम शांति के बारे में बात करेंगे, योग कैसे करना है उसके बारे में, विधि के बारे में बात करेंगे, किससे करना है वो बात करेंगे, आत्म स्वरूप धारण करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा, क्या अनुभव होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन से श्रेष्ठ संकल्प लेने हैं ये हम बात करेंगे, कैसे हमें वो परम प्रकाश को हम धरती पे उतार सके, उसके पात्र बनना है उसकी बात करेंगे। ये सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं और देखिए क्या पुरुषार्थ है हमारा, उसकी बात भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले, शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि हमने अक्सर बात करी है, इतने सारे उदाहरण दिए हैं हमारे शास्त्रों में कि 7 दिन का भगवत गीता पढ़ने से, पाठ पढ़ने से उस व्यक्ति का मोक्ष हो गया। हमने ऐसे कितने सारे उदाहरण हमने लिए हैं। ठीक है, अब आपको ये निश्चय करना है कि ये पूरा 10 दिन का कोर्स करने के बाद मैं उस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुका हूँ, मेरा भी मोक्ष हो चुका है। आपको इस बात पे निश्चय और विश्वास करना होगा, क्योंकि जो भी आपकी खोज थी अपने आप को लेकर और अपने परमपिता परमात्मा को लेकर, आप आत्मा कहीं की भी हो, जहाँ की भी हो, लेकिन आपको वो अपना उच्चतम पद प्राप्त हुआ है। और ये 10 दिन के कोर्स के बाद आज जब हम अंतिम दिवस हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना, तो अपने स्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम विश्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम ऐसे संकल्पों से जुड़ने की बात कर रहे हैं जो हमें परम पद की, परम धाम की ओर ले जाएगा, परम पद की प्राप्ति कराएगा। तो हमें ये हमेशा ये सोचना है, ठीक है, कि
कि हमें भी ये ज्ञान सुन के हम जीवन मुक्त बन चुके हैं। और ज्ञान की महत्वता कहे या ज्ञान की महिमा यही है, भक्ति में आपको फल जरूर मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान से ही आप परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। ज्ञान सब सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कह दिया कि ज्ञान से श्रेष्ठ ना कोई तत्व है, ना कोई तत्व नहीं है, है ना। तो ज्ञान सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान से पवित्र बनाने वाली ना कोई वस्तु है, ना कोई तत्व है। तो आपको अगर पवित्र बनना है, ठीक है, आपको शुद्ध बनना है, ठीक है, विशुद्धि को प्राप्त करना है, परम पद को प्राप्त करना है, तो हमें मन को पवित्र बनाना पड़ेगा, बुद्धि को पवित्र बनाना पड़ेगा, संस्कार परिवर्तन करने पड़ेंगे। और संस्कार परिवर्तन की बात सब करते हैं, लेकिन तो भी क्यों नहीं होता है। इस चैनल से लगभग जितने लोग भी जुड़ते हैं वो मेडिटेशन के लिए ही जुड़ते हैं, ध्यान के लिए जुड़ते हैं कि हमें ध्यान सीखना है। और जब हम उनके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ इसके अंदर, उनकी छोटी छोटी समस्या बस यही होती है कि मेरा संस्कार ये है, मैं अपने आप को हमेशा सही समझती हूँ कि मैं सही सब कुछ सही कर रही हूँ। एक अपने पर्टिकुलर पैटर्न, अपने एक पर्टिकुलर बिहेवियर को लेकर इतने अडैमेंट है, मतलब इतने कठोर है अपने आप को लेकर कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए मेडिटेशन क्या है, सिर्फ ध्यान क्या है, सिर्फ मन को शांत करना और उस शांति को थोड़ी देर के लिए प्राप्त करना। लेकिन वो शांति जो है वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है, हम वहां तक लेकर जाते हैं। हमारा चैनल जो बापूजी की प्रेरणा से चल रहा है, उस चैनल के माध्यम से हम आपको सोल सेंट्रिक ध्यान जो सिखा रहे हैं या योग जो आपको सिखा रहे हैं, वो आत्मिक योग सिखा रहे, अपने आप को जानना, ठीक है। मन को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी इसके लिए उपाधियां दी गई है और योग भी बहुत सारे सिखाए गए हैं। अगर आज हम योग की बात करें तो कितने प्रकार के योग आ जाते हैं। कर्म योग आ जाता है, भक्ति योग आ जाता है, बुद्धि योग आ जाता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ है बुद्धि योग। बुद्धि योग द्वारा ही आप अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या क्या आ जाती है? समस्या आ जाती है कि हम मन को कैसे नियंत्रण में करें। मन की कमजोरियों का अंत करना एक ही दिन में संभव नहीं है, ठीक है। मन की कमजोरियों का अंत करना एक ही दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कुछ समय लगाना पड़ेगा और आपको इसमें ध्यान, और हम जैसे जैसे हम ध्यान विवेक की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे वैराग्य पूर्वक ही हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रयास हमें ये करना चाहिए, हमें मन को नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें मन को कहाँ लगाए उसकी कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। जिन लोगों ने ध्यान और योग को अपना एक सब्जेक्ट बनाया है कि हमें वो करना है, उनके लिए कुछ चीज़ों को आज हम बात करेंगे कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है 2-3 चीज़ों में लगाना। मन, कैसे मन को लगाना, मन को कहीं पर लगाया जाए, मन को कंट्रोल ना किया जाए, क्योंकि मन को नियंत्रण करना लगभग मुश्किल होता है। यदि आप थोड़े समय के लिए मन को नियंत्रण कर भी पाते हैं, उसमें आप सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही क्षणिक भर के लिए ही आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, जैसे ही मन खाली होगा फिर वापस वो कुछ ना कुछ सोचेगा, आप वापस संकल्प करेंगे, वापस विचारों में जाएंगे। इसलिए मन को कहीं लगाओ। तो ज्ञान क्या कहता है, जो ज्ञानी है वो क्या करेगा, हमेशा बापूजी क्या कहते हैं, अपने मन को किस में लगाओ, ज्ञान में लगाओ। जितना आप अपना मन में ज्ञान लगाओ, मन में ज्ञान में मन लगाओगे, उतना आपकी बुद्धि इस पूरे संसार से वैराग्य होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि अपने आप को जानने मतलब जो अपने भीतर जाना है, मतलब हमें अंतर मन अपने भीतर जाना है ना, बाहरी जगत से हमें डिटैच होना है। तो ये कैसे संभव होगा, ठीक है। ये संभव तभी होगा कि हमारा मन इस संसार की जगह कुछ ऐसी उच्चतम श्रेणी में हम लगाए जहाँ पे हमारी आत्मा की सदगति हो, जहाँ हम ऊपर की ओर ऊपर कुछ अच्छा श्रेष्ठ संकल्पों के साथ जुड़ सके। ये बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रण करने का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए बापूजी ने कहा कि सबसे पहले मैं बात उनके लिए करूंगी जो कहते हैं मेरे से ज्ञान योग नहीं होता है, ठीक है। देखिए, जो इस चैनल पे आए हैं बेहद के, उन लोगों को भी कह रही हूँ आप अभी इस चैनल पे बने रहिएगा। मैंने आपके लिए कुछ चित्र भी बनाए हैं
पर हम थोड़ा भी बेसिक बात समझ लें। ये थोड़ा सा हमने ज्ञान की विधि, कुछ बेहद के संकल्प कहाँ और कैसे जोड़ने हैं, ये सब थोड़ी फोटोज बनाई हैं, तो आप बने रहिएगा। पर अभी मैं थोड़ा उन लोगों की सहायता करना चाहती हूँ जो कहते हैं कि हमारे से योग नहीं लगता है, तो उनके लिए क्या करना है। उनको यही करना है कि मन को जो है कहीं पर लगाना है। अब कहाँ लगाना है, ये सबसे बड़ा समस्या आ जाती है। लोग कहाँ लगाते हैं, लोग संसार में लगाते हैं, लोग माया में लगाते हैं। लोगों को जो चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का उनको ज्ञान है वो उसी की तरफ भागेगा। मन को इस मन अंधकार में है, तो इसलिए वो उस प्रकाश के बारे में नहीं सोचेगा, अपने इस शरीर से परे के बारे में नहीं सोचेगा। तो मन को लगाना होगा इस ज्ञान में। जितना आप ज्ञान, जितना आप अपना मन को ज्ञान में लगाएंगे, हमारी बुद्धि के अंदर वो ज्ञान बैठता जाएगा। ठीक है। अब बात ये आती है कि कौन से ज्ञान में लगाएं। अब जो पहली क्लास का बच्चा हो उसके लिए ये उपाय है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कि बेहद के ज्ञान की, बेहद का ज्ञान क्या कहता है, आत्मस्वरूप बन तू उस बेहद के, बेहद की कला के परम धाम में, बेहद के परम पिता परमात्मा को याद कर। लेकिन इस प्रोसेस को जानने के लिए आपको पूरा बेहद का ज्ञान समझना पड़ेगा, अपनी पूरी आत्मा की यात्रा को समझना पड़ेगा। लेकिन अब उन लोगों के लिए क्या उन लोगों के लिए क्या जिन्होंने ज्ञान को नहीं समझा, वो मन को कहाँ और कैसे लगाए और ज्ञान में कैसे बढ़े। मन को कौन से ज्ञान में लगाए, क्या कोई स्थूल ज्ञान में लगाए। हम देख रहे हैं आज सभी लोग, मनुष्य जितने भी हैं, वो सभी स्थूल ज्ञान के अंदर लगे हुए, और वो स्थूल ज्ञान जो है वो उनके अंदर क्या दे रहा है, उनकी बुद्धि में क्या दे रहा है, स्थूल हद का ज्ञान दे रहा है। इसलिए यहाँ पर हद और बेहद दोनों की बात अलग आ जाती है कि हद क्या है, बेहद क्या है, हद की दुनिया क्या है, बेहद की दुनिया क्या है, हद की आत्मा क्या है, बेहद की आत्मा क्या है। तो यहाँ पे हमें जो है अपने आप को, है ना, कहाँ पे हमें बुद्धि लगानी है, बेहद के ज्ञान में। अब बेहद का ज्ञान जिनको नहीं पता वो क्या करें, उनको शुरुआत करनी है अपने अंदर ये संकल्प करने की, ये विचार करने की कि भाई मैं हूँ कौन। हमने जैसे देखिए हमारे इस चैनल में जब हमने बेहद के ज्ञान योग शुरू किया, उससे पहले हमने अष्टवक्र गीता की बात करी थी। ठीक है। अष्टवक्र गीता जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि उन्होंने हमेशा आपसे क्या बात करी है कि तुम कौन हो उसके बारे में विचार करो। तुम कौन हो उसके बारे में विचार करो। अब तुम कौन हो, सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या तुम ये शरीर हो, क्या तुम ये मन हो। उसके लिए क्या कहा, यदि देह पृथक कृत, यदि देहम पृथक पृथक कृत्य। इसका मतलब क्या कि जब आप अगर अपने आप को देह से पृथक समझने लगे, अलग समझने लग जाते हैं, तब हमारे अंदर एक ऐसी चिंगारी उठती है। देखिए हम सबको चलाने वाला कौन है, हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है, मन को चलाने वाला कौन है, बुद्धि को चलाने वाला कौन है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये सब जो प्रश्न है, जब ये प्रश्न आपके अंदर उठते हैं तब आप पढ़ते हो ज्ञान की ओर। तब आपको लगता है कि मैं कुछ तो हूँ, मतलब मेरे को चलाने वाली कोई तो चेतन शक्ति है। बस ज्ञान यही कहता है कि तुम उस चेतन शक्ति के बारे में सोचो, तुम उस चेतना के बारे में सोचो जो ये शरीर और मन को चला रहा है। तुम अनंत जन्मों से बार बार इस जन्म मरण के चक्र में आ रहे हो, तो क्यों आ रहे हो। तो ये सब चीज़ों के अंदर आपको अपना मन लगाना पड़ेगा। जो अध्यात्म में बढ़ रहे हैं, जो योग, देखिए योग मतलब कनेक्शन है। सबसे पहले अपने आप से कनेक्शन जोड़े। परमात्मा तो बहुत देर की बात है, परमात्मा के स्वरूप को जानना मासी का खेल नहीं है। आपने उसके जो उसका यथार्थ रूप है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसको जानना आसान बात नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी आत्मा को जगाओ, अपने दिया को जगाओ। आत्मा रूपी दिए को जगाना है। अब आत्मा रूपी दिए को तब तक नहीं जगा सकते जब तक आत्मा का ज्ञान ना हो, जब तक आत्मा पता ही नहीं है कि मैं ये शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है वो कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्या पर्पस है। क्या उसका पर्पस खाली ये यहाँ पे भोग विलास करने के लिए है, खाने पीने कमाने के लिए ही उसका जन्म है। तो हमारे और पशु के जीवन में क्या अंतर हो गया, है ना। तो सबसे पहले एक अपने अंदर अध्यात्म में बढ़ रहे हो और योग से जुड़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में खोजबीन करनी ही चाहिए, अपने आप के बारे में खोजबीन करनी ही चाहिए।
ठीक है। तो क्या करना है, मन को अच्छी जगह लगाना है। मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, तो उसको कैसे करेंगे, ज्ञान में अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए। ज्ञान के लिए, आप ज्ञान के अंदर वृद्धि होने के लिए सबसे पहले भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता के अंदर आत्मा का जो ज्ञान दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, उसको समझिए, ठीक है। कर्म योग को समझिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे अपने शास्त्र और ग्रंथ उठाइए जिसमें आत्मा के विषय में, आत्मा के स्वरूप के विषय में बहुत ही विस्तार से बताया गया। जैसे अष्टवक्र गीता में बार बार अष्टवक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि तुम कौन हो, उसको याद करो। तुम कौन हो, जिसको याद करोगे वैसा तुम पाओगे। अब तुम अपने आप को बार बार देह बुद्धि में बांध के रखा है, माया में फंस के रखा है, तो बस वहीं पर ही दिमाग चलेगा, उतना ही चलेगा। पहली क्लास के बच्चे को आप पहली क्लास का ही ज्ञान तक समझ आएगा, ऊपर के ज्ञान के लिए उसको मनन चिंतन, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़िए, ठीक है। जितना पढ़ेंगे, जितना ज्ञान सुनेंगे, जितने साधु संतों को सुनोगे, जितने हमारे शास्त्रों को सुनोगे, उपनिषदों को सुनोगे, वेदों को पढ़ोगे, उतना आपके अंदर क्लैरिटी आती रहेगी। क्लैरिटी किस चीज़ की आएगी, आपके पर्पस की, आपके जन्म की, इस यहाँ मनुष्य जीवन आपको क्यों मिला है और आप कौन सी आत्मा है, कहाँ से आए। बाकी आप हमारा ये 10 दिन का बेहद का ज्ञान का कोर्स करेंगे तो आप शुरू से हु एम आई से लेकर, ठीक है, उसके बाद कैसे हम कर्मों में फंसते हैं, कर्मों के राज को समझेंगे हम। फिर उसके बाद आपको ये भी समझ आएगा कि हम जन्म मरण के चक्र में, ये री इनकारनेशन की थ्योरी, जन्म पुनर्जन्म, हम क्यों बार बार आते हैं, है ना, इसके बारे में आप समझेंगे। और फिर अपनी पूरी ये शरीर के बाद की यात्रा को जब आप समझना शुरू करेंगे, जब जैसे जैसे वो आपको समझ आएगी, फिर आपके जो है दिव्य चक्षु खुलते जाएंगे, ज्ञान के चक्षु खुलते जाएंगे। ज्ञान के चक्षु खुलेंगे तब आपकी बुद्धि का विस्तार होगा, बुद्धि सूक्ष्म की ओर बढ़ती जाएगी, आपके ऊपर से आवरण हटते जाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों का प्रयास करना है। किस चीज़ का बेसिक चीज़, कौन कौन सी आती है, कि सबसे पहले हमारे अपने आप को, मन को शुद्ध बनाना होगा। मन को शुद्ध बनाने के लिए हमें उसका प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। कोई भी चीज़ अभ्यास के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। आप कोई कहे कि मैं बस एक ही दिन में आत्म स्वरूप का अभ्यास कर लूँ, एक ही दिन में या एक हफ्ते के प्रयास में मुझे योग करना आ जाए, मैं ध्यान करना सीख लूँ, मेरा मन एकाग्र हो जाए, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको लगातार निरंतर अभ्यास करना होगा, ज्ञान की अग्नि में अपने आप को जलाना होगा। जितना आप ज्ञान की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि क्या है, वही प्रकाश है, हमारे भीतर का प्रकाश है। उस भीतर के प्रकाश में आपको अपने आप को तपाना होगा, उस तपस्या में बैठना होगा। कौन सी तपस्या करनी होगी, आपको अपने सभी विषय विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। आज हम एक छोटे से अपने संकल्प, अपने छोटे से संस्कारों को नहीं बदल सकते। हम जब इस संकल्प से जुड़े होते हैं, है ना, कि अहंकार से जुड़े होते हैं, हम अपने विकारों से जुड़े हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हम छूटते नहीं हैं। किसी के बारे में बुरा सोचना हम छोड़ते नहीं हैं। बापू जी कहते हैं कि वो आत्मा जो राग और द्वेष नहीं छोड़ सकती, वो ज्ञानी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये राग द्वेष से परे, काम विकारों से परे बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने ये शरीर को तपाना होगा, आपको अपने मन को मारना होगा, ठीक है। जब ये सब चीज़ों में आप परिपक्व होते जाओगे, तब जाके आपकी मन में पवित्रता आएगी और तब आपकी बुद्धि भी महीन होगी। तब आपके अंदर उस आत्मिक ज्ञान का जो बीज है ना, वो चलेगा। आपके अंदर वो जो चिंगारी है ना आत्मा की जलने की, वो तब जलेगी जब आप अपने मन को शुद्ध करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास डेली बेसिस पे यही करिए कि मैं अपने मन को शुद्ध कैसे बनाऊं, मन को पवित्र कैसे बनाऊं। बार बार कैसे हमें बातें याद करनी है, क्योंकि देखिए अच्छी सी अच्छी आत्माएं, बेहद की आत्माएं भी, बहुत हाई क्वालिटी की पावरफुल आत्माएं भी जब इस वायुमंडल के प्रभाव में आती है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है। तो उसके लिए बापू जी ने हमें हमेशा कहा कि ज्ञान का हमें सहारा लेना चाहिए। हमें क्या हमें ऐसा दिनचर्या में लाना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर वायुमंडल का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि वायुमंडल बहुत ही नेगेटिव है आपके आसपास का।
ठीक है। अब उस वायुमंडल के प्रभाव से ये लगातार बचने के लिए हमें ज्ञान का सहारा चाहिए। देखिए आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने कहा कि आपको अपने देह से अपने आप को पृथक समझना है, मतलब अलग समझना है। मेरे पास कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, पर समझाने के लिए देखिए कि मान लीजिए मैंने अपने साथ एक घड़ी रखी हुई है और घड़ी के साथ एक टॉर्च भी रखी हुई है। दोनों को साथ में लेकर मैं अपने साथ सोती हूँ। मान लीजिए क्यों लेकर सोती हूँ कि जब मुझे समय देखना होता है तो मैं उस घड़ी को, क्योंकि अंधेरा होता है कमरे में, तो घड़ी को जब मैं देखती हूँ तो मुझे समय नहीं दिखेगा। मुझे उसके लिए क्या चाहिए? मुझे प्रकाश चाहिए उसके लिए। तो मैं अपने साथ एक टॉर्च भी लेकर रखा है कि उस टॉर्च के सहारे से मैं घड़ी में समय देख सकूं। अब देखा जाए तो ये दोनों आपस में अलग अलग है ना, लेकिन इसके सहारे से, है ना, प्रकाश के, टॉर्च के रोशनी से मैं समय देख पा रही हूँ। ऐसे ही हमें ये जो शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, इसके सहारे से, इन सब के सहारे से हम उस आत्मा को देख सकते हैं। ठीक है। और ये हमें ये पर है सब कुछ अलग। जैसे मैंने कहा घड़ी और ये टॉर्च दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों सहारा थे, एक दूसरे के बने हुए थे देखने के लिए। यदि प्रकाश नहीं होगा तो मैं घड़ी में समय नहीं देख पाऊंगी, और घड़ी नहीं होगी तो मैं प्रकाश का भी क्या करूँ, समय कैसे देखूंगी। ऐसे ही हमारे ये सब जो हमें मिला है, ज्ञान इंद्रिया मिली है, कर्म इंद्रिया मिली है, ठीक है, ये तन मात्रा है जो हम जिनकी बात करते हैं, जो हमारा पूरा शरीर जिसका बना हुआ है, सूक्ष्म इंद्रियों का बना है, ये सभी चीजें, मन बुद्धि अहंकार, ये सब चीजों से हम जब परे जाते हैं और इनको जब हम समझते हैं, मन और बुद्धि को भी समझते हैं, और फिर अहंकार से परे होकर इन सब का उपयोग करते हुए, सही तरीके से उपयोग करते हुए, हम उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? ये इसलिए शेयर कर रही हूँ जिससे आपको पता चले कि हमें योग किससे करना है, कैसे करना है। तो योग कैसे करना है हमें, तो इसकी विधि जो सबसे पहले बिल्कुल बिगनर्स है, उनसे, उनके लिए पहले बात करते हैं, और फिर हम अपनी बेहद की आत्माओं के लिए बात करेंगे। जो बिल्कुल बिगनर्स है, जिन्होंने आज तक योग शुरू नहीं किया है, और जो बहुत सारे योग की विधियों की ओर जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले निसंकल्प बनना, तो चाहे हद की आत्मा हो, बेहद की आत्मा हो, उनके लिए, सबके लिए एक चैलेंज है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करने के लिए हम कुछ दिव्य संकल्पों के साथ अपने आप को जोड़ें। हम भी जब यहाँ पे, आप डेली जब मेरे साथ लाइव मेडिटेशन में भी जुड़ते हैं, जो हमारा डेली होता है 5:30 to 6:30 में, उसमें आप पाएंगे कि हम जब भी योग में जाने से पहले अपनी, चाहे बेहद की आत्मा हो, चाहे ये बिगनर्स हो, इस योग से जुड़े हो, उनके लिए सबसे पहले हम एक ऐसी अवस्था में उनको लेकर आते हैं जहाँ पे वो अपने आप के भीतर जाने के प्रोसेस में जाए। मतलब आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी तनावपूर्ण परिस्थितियाँ उनके जीवन में हैं, जितना भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, जो भी उनके अंदर दुख है, जो दुख का कारण बना हुआ है, वो सभी कारण को समझते हुए, और ऐसे ज्ञान चिंतन और मनन हम उस बातों का करते हैं जिसके द्वारा वो अपने उस सभी दुख और सभी तनावपूर्ण परिस्थितियों से परे जा सके। जो भी उसके, क्योंकि बापू जी ने हमें बताया है कि हमारा प्रत्येक, जो भी हमारा जो कर्म है, जो भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, या अभी भी जो हमारे, जो भी हम सोच विचार करते हैं, वो हमारे इस शरीर में एक कारण शरीर है। कारण शरीर के अंदर आप हमारे बेहद के ज्ञान का स्टार्टिंग कोर्स सुनिएगा तो आपको समझ आएगा कि कारण शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। तो वो हमारे अंदर रिकॉर्ड होते हैं, हमारे आकाश तत्व में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो आपका हर एक मेमोरी इसमें रिकॉर्ड हो रही है। और जब आप ध्यान करने बैठते हो, और यदि आप किसी भी चीज़, यदि आपके आसपास की परिस्थिति भी आपके प्रतिकूल है, तो आपका मन, आपको ध्यान में लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम उस चिंतन करते हैं। कैसा चिंतन करते हैं? ऐसी बातों का चिंतन करते हैं जो आपके लिए सहायक बने, कि आप वो अपने सारे तनावपूर्ण परिस्थितियों को भूल सके। अपनी वो जो नेगेटिव जितनी भी आपकी मेमोरीज है, उस मेमोरीज को आप लेट गो कर सको, उसको रिलीज कर सको। वो रिलीज करने के बाद ही जब आपका सारा जो क्लैरिटी होती जाएगी आपका, क्योंकि आप जितने अपने
नेगेटिव इमोशंस के साथ जुड़े रहेंगे, उतना हमारे लिए वो बाधक बना रहेगा आत्मा के यात्रा में। तो वो चीज़ को रिलीज करने के लिए हमें चाहिए होगा ज्ञान। तो फिर हम योग की विधि में उसी ज्ञान की मनन, उसका हम चिंतन करते हैं, उसका ही हम चिंतन करते करते कि कौन आपको, क्यों हमें वो सब तनाव वाली परिस्थितियों को भूलना होगा, क्यों हमें उसको लेट गो करना होगा, क्यों हमें उसको रिलीज करना होगा, क्या आवश्यकता है उसको रिलीज करने की। उसको रिलीज करने की आवश्यकता ये है कि हम इस चीज़ से, ज्ञान के ये सब्जेक्ट में जब हम बढ़ते हैं तो हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब टेम्पररी है। और अगर हमारे साथ कोई परिस्थिति बनी भी है या हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ भी है जो आपके अनुसार आपके साथ नहीं होना चाहिए था, वो इसलिए हुआ है कि हमारे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्म बंधन है। और वो कर्म बंधन को चुकता करने के लिए ये सब चीज़ें आपके आसपास की परिस्थितियां बनती है काफ़ी बार। तो ये सब चीज़ों के सहारे से हम वो नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर पाते हैं। अब जब हम वो नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करते हैं, हम अपने अंदर के सारे इमोशंस को रिलीज करते हुए उस खालीपन का महसूस करते हैं। वो एक जो हमारे अंदर परम शांति है, क्योंकि परम शांति हमारा खुद का मूल एक स्वरूप है, ठीक है, हमारा एक मूल गुण है। आत्मा का जो गुण है वो है ही आनंद स्वरूप और परम शांति स्वरूप। ये जितनी भी हम नेगेटिविटी देखते हैं, जितना भी हम अशांत मन की जो अनुभूति करते हैं, ये सब हमारी बाहरी जगत की देन है। जो हम इंटरेक्शन लगातार बाहरी दुनिया से बनाए हुए हैं, बाहरी लोगों से बनाए हुए हैं, इस माया से बनाए हुए हैं, संसार से बनाए हुए हैं, उसके कारण ही हमें अशांति का अनुभव होता है। पर वास्तविक में जब हम अपने भीतर बहुत गहराई से उतरेंगे, है ना, अपनी आत्मा की गहराई में उतरेंगे, तब हमें उस परम शांति का अनुभव होगा, क्योंकि वो ही हमारी वास्तविकता है। तो इसलिए कहा कि ये जब ज्ञान का चिंतन करने से इस संसार के वास्तविक स्वरूप को जानते जानते साथ साथ आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानते, ये पैरेलली चलता है। पहले संसार को जाना कि वो मिथ्या है, वो झूठ है, यहाँ सब कुछ जो देख रहे हैं वो झूठ है, हमारे जो सबसे नजदीक के रिश्ते हैं वो भी झूठ है। केवल इस धरती पर जब मनुष्य आता है क्या सत्य रहता है? ना उसका जन्म निर्धारित होता है, ना उसको पता होता है कि वो कैसे परिवार में जाएगा, उसका आने वाला पूरा जन्म जीवन कैसा रहेगा, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। मतलब वो कुछ ना कुछ प्रारब्ध लेकर आता जरूर है, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। लेकिन एक चीज निश्चित होती है, वो है मृत्यु, कि जब वो आएगा इस धरती पर ये शरीर के साथ, तो मृत्यु तो उसको कभी ना कभी मिलने ही वाली है। चाहे वो 30 साल में मिले, चाहे 50 साल में मिले, चाहे वो 100 साल में मिले, लेकिन मृत्यु तो ये सत्य है, ये एक अटल सत्य है कि ये होना ही है। तो हम इन सब चीजों को जब जानते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान, विवेक और वैराग्य से हम जब बढ़ते जाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी अंतर यात्रा, मतलब तब हमारे अंदर ये खोजबीन चालू होती है कि ये सब तो सब मैं समझ गई, ये सब खत्म होगा, लेकिन फिर मेरे साथ रहेगा क्या? तो मैं तब समझती हूँ कि मैं कहने वाली कौन हूँ, ठीक है। तब यहाँ पे ज्ञान की दृष्टि से बहुत हम समझते हैं कि दृष्टा कौन है, कर्ता कौन है, ठीक है। ये सब चीज़ों को हम समझते हैं कि ये देखने वाला कौन है। क्या ये शरीर देख रहा है? शरीर तो मर जाता है, तो फिर क्या चीज़ देखती है? तो फिर हम धीरे धीरे उस चैतन्यता की ओर बढ़ते हैं, अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं। और फिर हम जब ये आत्मा की ओर बढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर भी हमारा एनालिसिस शुरू होता है कि यदि मैं आत्मा हूँ तो मेरी आत्मा का भी क्या सतगति होती है। मतलब ये शरीर जब नहीं रहेगा तो मैं जाऊंगी कहाँ? ये सब पहलू आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है, तभी आपकी योग मतलब क्या, कनेक्शन के बाद भी आपकी पूरी यात्रा, आपको आत्मा की पूरी यात्रा से गुजरना होगा। आपकी सोल जर्नी जो ये इस धरती लोक से शुरू होती है और आपके जहाँ से आप आए हो उस मूल स्थान पे जाके खत्म होती है, और कहाँ खत्म होती है? अपने क्रिएटर के पास जाके। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज़ का अभ्यास चाहिए? आत्मस्वरूप बनने का।
और इसी चैनल के माध्यम से हम अपने आत्म जागृति अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसमें बहुत सारी बेहद की आत्माओं का सपोर्ट है जो हमें मदद कर रहे हैं इस आत्म जागृति के अभियान में। वो जुड़ रहे हैं और ऐसे दिव्य संकल्पों के साथ जुड़ रहे हैं जो आपको लगातार स्व परिवर्तन की ओर लेकर जा रहा है। तो हमें स्व परिवर्तन करना है और आत्म जागृति करनी है, आत्म स्वरूप का अभ्यास करना है। तो आत्म स्वरूप के अभ्यास जैसे जैसे आप अपने आप को आत्मा मानेंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये जितनी भी ज्ञान इंद्रिया जो भी हम देख रहे हैं, जो इन आंखों से दिख रहा है वो नहीं, वो सत्य नहीं है। तो मेरा जो शाश्वत स्वरूप है, जो मेरा नित्य स्वरूप है, वो है आत्मा। वो कौन सी आत्मा है? फिर आपके अंदर खोजबीन चलेगी, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं देव आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ? मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। जैसे हमने अपने सारे एपिसोड्स में बात करी, अहम ब्रह्मास्मि की बात करी हमने कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, इससे भी ऊपर जब हम बेहद के ज्ञान में समझते हैं तो हमारा परिचय बहुत बड़ा एक रूप ले लेता है कि हम केवल एक ब्रह्म स्वरूप, मतलब एक शिव समान आत्मा नहीं, हम इससे कई अधिक ज्यादा है। क्योंकि केवल इतने सत्य को जान लेना कि आपके अंदर अनंत सूर्य की रोशनी है। मैं कई लोगों को सुनती हूँ, मैं ऐसे कई लोगों के संपर्क में हूँ क्योंकि जिन्होंने गीता ज्ञान लिया है वो इतना तो जानते हैं कि हमारे अंदर एक अनंत सूर्य की रोशनी है। अब वो अनंत सूर्य की जो रोशनी है, वो तेज है, उसका जो गुण है, मतलब जो प्रकाश है, वो प्रकाश को हमने सही ढंग से समझा नहीं है। क्योंकि उस प्रकाश की कला, उस प्रकाश की पावर को जब हम समझेंगे ना, तब हम उसका अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि योग में जब आप जैसे जैसे, अब मैं आपको योग की जब विधि समझाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि हमारे योग की विधि में बढ़ने के लिए एक 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, पर उससे पहले हमें ये सब चीज़ों का, जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया, ये सब चीज़ों का आपको अभ्यास करना होगा। तो ठीक है, अब हम आते हैं योग की विधि पे। अब योग की विधि क्या है? ठीक है, और हम कैसे परम शांति के संकल्पों से जुड़ सकते हैं? परम शांति शब्द अपने आप में एक ऊर्जा है, केवल एक ये शब्द नहीं है। परम शांति एक एनर्जी है, एक पावर है। ठीक है, तो परम शांति अपने आप में क्या कहता है, इसके बारे में समझते हुए फिर हम विधि की ओर जाएंगे कि बापू जी ने हमें बोला है परम शांति एक शब्द दिया है। ये एक शब्द नहीं है, जब आप, ये एक एनर्जी है, पर ये एनर्जी कब बनता है, ये पावर कब बनता है? ये पावर और एनर्जी तब बनता है जब आप अपने इस शब्द में अपने एक भाव के साथ जुड़ते हो। जब तक आप किसी भाव के साथ नहीं जुड़ोगे, है ना, तब तक आप उस शब्द की महत्वता को नहीं समझेंगे और उसकी जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। देखिए, कहते हैं ना कि आज मैं किताब लेकर बैठ जाऊं और उसको पढ़ती जाऊं, लेकिन उस भाव से नहीं जुड़ूं ना, मन नहीं लगाऊं उसमें, तो वो केवल मेरे लिए एक ऊपरी ज्ञान रह जाएगा। ऐसे ही परम शांति है। परम शांति केवल शब्द बोलने से कि हम परम शांति हो रही, लेकिन जब आप इसके अंदर आपके भाव की कमी है, उससे जुड़ने की, जैसे परमात्मा से भी जुड़ते हैं तो उससे जुड़ने के लिए आपके अंदर वो फीलिंग, वो भाव की आवश्यकता होती है। जब आप उसके साथ उसके भाव से जुड़ते हो तब आप उस एनर्जी को महसूस करते हो। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही कहा कि अल्टीमेट यूनिवर्सल एनर्जी है। ठीक है, इससे हमें जुड़ना है। और इसके बारे में कितना सुंदर हमारे दृष्टांतों में कहा गया है कि परम शांति अनुभव एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब व्यक्ति अपने स्वरूप के परमात्मा या अद्वितीय तत्व की साक्षात्कार की ओर बढ़ता है, तो ये जो परम शांति शब्द है, इससे आप अपने आप के साक्षात्कार करते हो। इतना इसके अंदर प्रभाव है, इस शब्द में इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है। क्योंकि ये जो परम शांति का शब्द है ना, ये इस ब्रह्मांड से नहीं आया है। ये परम शांति का शब्द जो बापू जी ने उतारा है, ये बेहद की कला के ब्रह्मांडों से आया हुआ शब्द है। जब हम ओम शांति बोलते हैं, ओम शांति तो केवल ओम में ही हम जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश समाहित है इस शब्द में। ठीक है, तो ये जब हम बात करते हैं तो हम केवल इसी ब्रह्मांड की, या इस ब्रह्मांड मतलब केवल इस सौर मंडल की ऊर्जा से और उसके क्रिएटर से आप जुड़ पाएंगे। लेकिन जब आप परम शांति बोलोगे तो इसका जब आप अनुभव करेंगे, जब इसके भाव के साथ जुड़ेंगे, तो आप उस परम पिता परमात्मा जो
बेहद की कला का परम धाम का जो क्रिएटर है ना, उसके क्रिएटर और उसकी एनर्जी से जुड़ पाएंगे। और यदि आपको उस एनर्जी, उस क्रिएटर का भी ज्ञान नहीं हुआ, तो भी यदि आप इस शब्द में अपना एक बिलीफ सिस्टम लेकर आएंगे, परम शांति के साथ अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम लाएंगे कि हाँ ये शब्द मुझे उस परम 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 ऊर्जा के साथ जोड़ेगा, तब आपके अंदर ऑटोमेटिकली, क्योंकि परम शांति शब्द कहाँ का है, बेहद की कला का परम धाम, इस ब्रह्मांड के परम धाम नहीं, हर एक ब्रह्मांड का परम धाम है। ऊंचते ऊंच परम धाम जिसको कहा, ठीक है, जो अल्टीमेट हमारा जो घर है, जो हमारा निवास स्थान है हमारी आत्मा का, जो हमारी रूहानी दुनिया का जो हमारा वो घर है, ठीक है, वहां से ये परम शांति शब्द आए। तो आप क्रिएटर को नहीं जानते अगर, तो उस क्रिएटर को जान जाएंगे जब आप इस परम शांति शब्द से जुड़ोगे। क्योंकि जैसे ही बापूजी ने अपनी एक वीडियो में बहुत सुंदर एक बात कही है, जब बेहद की विधि उन्होंने समझाई, परम शांति के संकल्पों के बारे में समझाया बापूजी ने, तो उसमें क्या कहा कि आप जब अपने संकल्पों से बेहद की कला के परम धाम में जब आप जाते हो, जब उसके बारे में सोचते हो, क्या अष्टवक्र गीता में क्या कहा, तुम जो हो उसके बारे में सोचो, तुम जहां से आए हो उसके बारे में सोचो। तो जब आप ये सब कनेक्शन जब आप स्थापित करते हो ना, तब आपके अंदर वो परम शांति की जो शक्तियां हैं वो आपके भीतर आती है, वो डिवाइन लाइट, परम प्रकाश, कौन सा, बेहद की कला का परम प्रकाश आपके भीतर उतरता है। और जब वो प्रकाश आपके भीतर उतरेगा तो अपने आप, बापूजी ने क्या कहा, वहां तो आपको बेहद के जो कला के जो परम पिता परमात्मा है, जो ऑलमाइटी है, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वहां का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में ही इतनी पावर होगी कि जब आप उस वायुमंडल से संपर्क अपना स्थापित कर लोगे, ऑटोमेटिकली, ठीक है, आपको करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी से या उस परम धाम के परम 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 पिता परमात्मा से जुड़ने का आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस वायुमंडल से जुड़ते ही आपके अंदर स्वाभाविक रूप से वो कनेक्शन आ जाएगा, अपने क्रिएटर के साथ आप जुड़ जाएंगे और फिर उनसे वो डिवाइन लाइट आपको प्राप्त होगी। ये शब्द में इतनी शक्ति है, इसलिए केवल परम शांति का आप अपने ये संकल्पों के साथ जुड़े, परम शांति के संकल्प के साथ जुड़े और अपने जीवन में उस परम शांति और परम आनंद को अनुभव करें। क्या कह रहे हैं? परम शांति अनुभव में व्यक्ति को मन की उत्प्रेरणा, चिंताएं और जितनी भी आशंकाएं है वो सब दूर हो जाती है, आत्म अज्ञान से वह मुक्त हो जाता है, उसको अनुभव होता है किसका? आत्म ज्ञान का उसको अनुभव होता है। व्यक्ति परम शांति के अनुभव में सर्वाधिक संतुष्ट और आत्म विश्रामित और आंतरिक शांति के अवसर को अनुभव करता है। तो ये शब्द के साथ जुड़िए, इसकी एनर्जी के साथ जुड़िए, केवल परम शांति बोलिए। जब आप पूरे दिन में, जब भी आपके सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति आए कि जब आप एकदम विचलित हो जाओ, भय से भर जाओ, क्योंकि ज्ञान हमें भय से मुक्त कराता है। जहां पर भी आप इस संस्था के साथ जुड़े हो, इस ज्ञान के साथ जुड़े हो, जो आपके अंदर अभी भी भय के फीलिंग्स बनाए हुए हैं, तो आप गलत जगह पे है, ये समझ जाइएगा। देखिए, ये एक कठोर सत्य मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आज इतना विस्तार हो चुका है, इतनी धर्म संप्रदाय है, इतने लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जब तक आपको ज्ञान भय से मुक्त नहीं बनाता, तब तक आप समझ जाइए कि आप गलत जगह पे हो। ज्ञान आपको भय से मुक्त बना देगा और यही परम शांति के संकल्पों में, यही परम शांति की शक्ति है कि आपको वो भय से मुक्त बना देगा। आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आप अपनी परम 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 शक्तियों को जान जाएंगे, परम ऊर्जा से आपका जो कनेक्शन है वो स्थापित हो जाएगा और आप निरंतर हर एक कर्म करते हुए उस परम शांति का अनुभव करेंगे। आपके अंदर एक धैर्यपन आएगा, एक धीरज आएगा, एक ठहराव आएगा आपके जीवन में, और ये ठहराव सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो हमारे साथ पहली बार भी जुड़ रहे हैं, अगर आप किसी के भी गुरु को सुनते हो तो उन पे विश्वास करते हो, तो आज हमें भी जो बेहद के ज्ञान ने हमें जो दिया है और जिस उपलब्धियों को हमने प्राप्त किया है, इस पूरे संसार में जीते जी हम उस जीवन मुक्त अवस्था का प्रत्येक आत्मा जो हमारे बेहद के ज्ञान से जुड़ी है वो अनुभव करती है।
और मैं अगर सबकी बात नहीं करूँ तो अगर अपनी भी बात करूँ तो मेरा निजी अनुभव है कि जब से बेहद का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जीवन मुक्त अवस्था बन गई है, जीते जी परम शांति का अनुभव हुआ है। और यदि आपको मेरी बातों पर 1% भी विश्वास हो रहा है तो इसी विश्वास के साथ जुड़िए और इसी विश्वास के साथ ही परम शांति के संकल्प के साथ जुड़िए और ये परम शांति के शब्द को अपने जीवन में अपनाइए। जब भी मन अस्थिर हो, घबराहट हो, हलचल हो, परिस्थिति खराब बन जाए, बस यही बोलिए कि परम शांति है, परम शांति है। यदि आप अभी बेहद के परम शांति को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि बेहद का जो शब्द है अपने आप में ही ये इतना विस्तार है, क्योंकि ये बेहद का शब्द विस्तार से हमें सार की ओर लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसकी विस्तार को समझना बहुत मुश्किल है। और अगर आप उसको अभी नहीं समझ पा रहे हो और एकदम बिगनर्स हो, स्टार्टिंग आपकी हो रही है ज्ञान मार्ग में और ध्यान और योग सीख रहे हैं, तो ये परम शांति के शब्द को उस भाव से करिए। जैसे हम बार बार ओम की ध्वनि करते हैं ना, आंखें बंद करके हम क्या करते हैं, ओम करते हैं। तो जब हम ये ओम करते हैं तो इससे हम इस सौर मंडल की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये हम मंत्र जो परम शांति बोलते हैं, आंखें बंद करके आत्मा स्वरूप क्या है उसकी भी मैं विधि बताती हूँ कि आत्मा स्वरूप की विधि में कैसे हमें उस विधि में जाना है। फिर अगर वो भी नहीं होता है, केवल अपने संपूर्ण भाव से कि ये शब्द जैसे ही मैं बोलूँगी उससे एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी, एक ऐसा वायुमंडल बनेगा मेरे आसपास, एक ऐसा ओरा क्रिएट होगा जो मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। एटलीस्ट एज अ बिगनर आप इस चीज़ के लिए प्रयास करिए। परम शांति बोलिए, परम 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 शांति है, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, परम 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 महाशांति है। बार बार इस चीज़ का उच्चारण करिए। आपके भीतर जब आप इसको अगर किसी भी इस श्रद्धा से देखिए, योग ज्ञान परमात्मा को पाना, इसका सबसे पहला एक बेसिक आता है सरेंडर। आपको सरेंडर होना पड़ेगा। सरेंडर परमात्मा के आगे, जो ज्ञान आपको सिखाया जा रहा है उस पर विश्वास और सरेंडर दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको इस शब्द के प्रति भाव प्रकट करने की बात करी तो आपको सरेंडर होना पड़ेगा। इस शब्द के प्रति अपने एक पूरा सरेंडर भाव लाना होगा कि मैं इस पे सरेंडर होती हूँ और ये शब्द पे अपना पूरा निश्चय के साथ बिलीफ सिस्टम के साथ मैं जुड़ती हूँ। जब आप अपने एक बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो देखिए आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा न्यूरो सिस्टम, क्योंकि देखिए हम जब एक संकल्प के साथ जुड़ते हैं, संकल्प क्या है, संकल्प हमें दिखते हैं नहीं दिखते हैं। संकल्प क्या है, संकल्प एक ऊर्जा है, एक सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्म दिखते नहीं है। आपकी सोच विचार जो भी आप करते हो वो दिखते नहीं है, लेकिन वो वायुमंडल में स्प्रेड होते हैं, आपके भीतर उसका प्रभाव आता है। तो जब हम ये संकल्प सबसे पहले करते हैं तो संकल्प के साथ साथ जो एनर्जी पैदा होती है वो हमारे पूरे स्थूल शरीर में जितने हमारे 100 ट्रिलियन सेल्स हैं वो सारे उसी की ओर बढ़ने लगते हैं। मतलब उसको जो डायरेक्शंस दी जा रही है, जिस संकल्प के साथ हम जुड़े जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के, जिन लोगों को फोबियाज होते हैं, जिनको भय होता है, जैसे ही उनके सामने वो भय, जिस चीज़ से उनको भय हो वो उनके सामने जैसे ही हो, उनका कैसे पूरा बॉडी सिस्टम जो है, क्योंकि बॉडी भी बहुत सिस्टमैटिक ढंग से बना हुआ है। जैसे ही आप आग के पास अपना हाथ लेकर जाते हो, कितने सेकंड के करोड़वें भाग में ही आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो। क्यों पीछे कर लेते हो? क्या सिग्नल आपकी बॉडी में, आपकी त्वचा ने उसको छुआ, लेकिन पहले ही आपका जो न्यूरो सिस्टम है वो कितना जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। इसके साइंस की ओर हम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये कि हम जिस बिलीफ सिस्टम से, जिस वाइब्रेशंस या जिस एनर्जी से जुड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ परम शांति की बात हो रही है, जैसे हम उनसे जुड़ जाएंगे हमारे अंदर जो है हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बदल जाएगा। तभी कहते हैं कि जो हीलिंग पावर्स भी आती है स्वस्थ होने की, वो इस शब्द में से मिलती है। गारंटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हर एक आत्मा की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है, उसके भाव के ऊपर निर्भर करता है, उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो एक चीज़ के कारण हम एक एंड रिजल्ट पे नहीं आ सकते हैं, इसीलिए इस शब्द से जुड़िए। अब
हमें आत्म स्वरूप के लिए क्या करना है? जैसे कि मैंने कहा कि हर जगह पे बोला गया है कि हमारे अंदर अनंत सूर्य की रोशनी है। तो हमें अपने आप को इस देह से पृथक, क्या कहा, इस देह से अलग सबसे पहले उसका संकल्प लेना है और अपने आप को यहाँ पे, यहाँ ये जो हमारी भ्रकुटी है जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है, यहाँ हमें अपने उस प्रकाश को देखना है। देखिए ये जो सब्जेक्ट है बहुत विस्तार से मैं बोल सकती हूँ, लेकिन हमारे पास समय कम होता है और इतना ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत गहरा है, क्योंकि जब हम आत्म स्वरूप की बात करते हैं और जब हम यहाँ पे ध्यान की बात करते हैं तो लोगों को बहुत विचित्र अनुभव होने लग जाते हैं। कैसे विचित्र अनुभव? कि हमारा पूरा शरीर हिल रहा है, हमें ये हो रहा है, सिर भारी होना कहीं कहीं हद तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको आदत नहीं होती। और हम जब अपने अपने ध्यान को यहाँ केंद्र करते हैं तो कई लोगों को आदत होती है, वो अपनी आंखें बंद तो करते हैं लेकिन आंखों को एकदम यहाँ पे फोकस करते हैं तो ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा भारीपन होता है। ये सब हो सकता है। सिर दर्द का थोड़ा सा आपको इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि आदत नहीं है, तो वो आपको शायद हो सकता है। लेकिन इसके सिवा आप बोले शरीर वाइब्रेशन हो रही है, शरीर पूरा हिल रहा है, ये आत्मा का योग है। इसमें आप अपनी सूक्ष्म शक्तियों का अनुभव करेंगे। ये आप कहे कि ये अजीबो गरीब जो आपको अनुभव होते हैं वो योग नहीं सिखाता, ये गलत है। और बापूजी तो यहाँ पे जैसे हम कुंडली जागृत की बात करें, चक्र जागृत की बात करें, तो बापूजी तो उसको भी नहीं कहते कि भाई हमारा जो सबसे ऊपर का जो आज्ञा चक्र है, आत्मा स्वरूप बनेंगे तो अपने आप आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिर्फ उस पर फोकस करना है अपनी। जब हम सारे विषय विकारों से उठने का संकल्प लेते हैं कि हमारे अंदर कोई विषय विकार नहीं है, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो चुके हैं, राग द्वेष ईर्ष्या से मुक्त हो चुके हैं, कोई भी कलेश नहीं है जीवन में, और हम आत्मा ही आनंद मेरा, क्या कहा, राग ना कोई राग, ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई कलेश, आत्मा आनंद मेरा। और आत्मा के आनंद स्वरूप में जब हम स्थिर हो जाते हैं, है ना, आत्मा में विश्राम करते हैं, तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। आत्म स्वरूप धारण करने के बाद किस चीज की अनुभूति होगी, क्या अनुभूति होगी? जब आप आत्म स्वरूप को धारण करेंगे तो सबसे पहले उसका प्रमाण आपको ये मिलेगा कि आप परम आनंद में हो जाएंगे, परम शांति में हो जाओगे, आपको परम सुख की अनुभूति होगी। ये ही सबसे पहला आपको प्रमाण मिलेगा। आपको अपने जीवन में इतना ठहराव महसूस होगा ना, जो आपको कभी नहीं होगा। ना आपकी कोई चीज़, ना आप किसी चीज़ टू मच में जाने का आपका मन करेगा। जितना है उसमें आपकी आत्मा हमेशा संतोष और तृप्त महसूस करेगी, है ना। और आपके अंदर आपकी जो ऊर्जा है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आप हमेशा पॉजिटिव महसूस करेंगे। ये सब चीज़ें आत्म स्वरूप के बाद हमें ये सब चीज़ें प्रमाण मिलते हैं, ना कि हमें ये प्रमाण मिलता है कि हमें यहाँ शरीर में दर्द हो रहा है, ये रोग हो रहा है। ये पॉसिबिलिटी है कि देखिए आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है और तब आप अपने शरीर को कष्ट देकर जबरदस्ती बैठते हैं तो होता है, तो आपको कोई तकलीफ हो सकती है। बाकी आत्म स्वरूप आत्मिक योग है, इसको परम सुख अवस्था में बैठ के किसी भी तरीके से योग किया जा सकता है। बस कंडीशन यही है कि आपको सचेत माइंडफुली होकर योग करना है। यदि आप नींद में चले गए तो आपका मेडिटेशन लगा ही नहीं, क्योंकि आप एक दिव्य संकल्पों के साथ जुड़ते हो और दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आत्मस्वरूप धारण करने के लिए। अब हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली कि आत्मस्वरूप धारण कैसे करना है। अपने आप को प्रकाशमय देखना है कि मेरे यहाँ पे अरबों खरबों सूर्य के समान एक प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। यही प्रकाश के साथ हमें जुड़ना है और उसी के साथ, प्रकाश के साथ हम जुड़ेंगे, वो धीरे धीरे आपको परम शांति की ओर लेकर जाएगा कि मैं बेहद की आत्मा हूँ। बेहद क्या है ये अब हम समझेंगे। उसके लिए जो नई आत्माएं हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरा पूरा 10 डेज का कोर्स करें और तो आप समझे कि बेहद क्या है। अब मैं आपको ये समझाऊंगी योग की विधि। उससे पहले कुछ संकल्प। हम यहाँ पे योग के साथ साथ किस उद्देश्य के साथ जुड़े हैं? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब हमने समझ लिया कि स्व परिवर्तन हो गया, मान लिया कि हमें आत्म स्वरूप की अनुभूति होने लगी, हमें ज्ञान आ गया और आत्मा का हमें परिचय मिल गया, आत्म साक्षात्कार की ओर हम बढ़ चुके। इतना चलिए हम समझ जाते हैं। अब
बापूजी ने क्या कहा हमें कि हमें कौन से संकल्पों के साथ करना है। योग की विधि के लिए जब हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बात करते हैं तो बेहद की आत्माओं के लिए एक सुंदर सी विधि जो बापूजी ने कही है, जो आप निरंतर कर सकते हैं। हमेशा हर समय आपके अंदर एक ये संकल्प रहे, क्या रहे कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, मुझ आत्मा में बेहद की कला की पावर है। कि मैं बेहद की आत्माओं के लिए बता रही हूँ जो हमारे बेहद के ज्ञान से जुड़े हैं, जिनको पता है कि बेहद की कला क्या है, बेहद की कला का पावर क्या है, जिनको पता है उनके लिए ये है। बुद्धि से क्या सोचना है कि मैं बेहद की कला के परम धाम में निराकार स्वरूप में हूँ। इसके लिए मैंने आपके लिए कोशिश करी एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाने की, जिसके अंदर मैंने सीधा आपको ये मल्टीवर्स का चित्र दिखाया है। उसमें बापूजी ने एक बेहद की परम विधि एक बताई थी जिसको हम निरंतर कर सकते। देखिए, हमारे लिए जो बेहद की आत्मा है वो अलग अलग संकल्पों से लगातार पूरे दिन जुड़ी रह सकती है। कौन से? एक स्व परिवर्तन के संकल्प से कि मैं बेहद की परम आत्मा हूँ, मैं बेहद के परमपिता परमात्मा समान आत्मा हूँ, मेरे अंदर बेहद के परमपिता परमात्मा के सभी गुण हैं। ये सब चीज़ों को भी हम धारण कर सकते हैं पूरे दिन में। इसके सिवा और भी संकल्प ले सकते हैं जो हमें परिवर्तन के संकल्प के साथ जुड़े, विश्व के परिवर्तन के संकल्पों के साथ जुड़े। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्या सोचना है कि मैं बुद्धि से, हम यहाँ पे बैठे हैं धरती के अंदर, ये मल्टीवर्स दिखा है लेकिन मल्टीवर्स के अंदर भी आपको पता है कि मल्टीवर्स के अंदर भी क्या है, यूनिवर्सेस है, गैलेक्सी के अंदर सौर मंडल है, सौर मंडल के अंदर पृथ्वी है। तो अब वो पृथ्वी पे हम बैठे हैं, वो धरती से हमें एक संकल्प लेना है। कौन सा? बेहद का संकल्प लेना है। कैसे? बुद्धि योग की बात करें, इसलिए मैंने कहा बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ योग है। बुद्धि से हमें यहाँ बैठे बैठे उस दुनिया का चित्र बनाना है। अब चित्र कैसे बनेगा? आपने दुनिया के बारे में जब स्टडी करी होगी, अब आपने स्टडी कर ली और आपके बुद्धि के अंदर ये पूरा बेहद के ज्ञान आ गया और आपने बुद्धि से कौन सी दुनिया देखी? बेहद की कला के परम धाम में। ठीक है, जो मूल स्थान है वो कहाँ पे है? बेहद की कला का परम धाम। ये जो पूरा बनाया, ये जो यात्रा है ना, जब हम कहते हैं 3D to 5D जाना है, मैंने देखिए नीचे एक बहुत अच्छी चीज दिखी है, 3D to 5D नहीं, 3D to हमें 100D, मतलब ये मल्टीवर्स से भी पार है ना। जो बेहद की दुनिया है, जो हमने लास्ट 3-4 एपिसोड्स में हमने समझा अपने सेशंस में, वो सब दुनिया, वो भी मैं आपको विस्तार से इस चित्र में समझाऊंगी। पर इससे हमें सिंपल संकल्प क्या रखना है, इस मल्टीवर्स से पार बुद्धि से उस बेहद की कला के परम धाम में बेहद की कला की पावर से जुड़ना है। और वो पावर निरंतर इस मल्टीवर्स में आ रही है। ठीक है, मैं आत्मा उधर स्थित अपने निराकारी स्वरूप में हूँ। कहाँ? बेहद की कला के परम धाम में मैं निराकारी स्वरूप में वहां पे स्थित हूँ। और मुझ आत्मा से, क्योंकि वहां पे जब आप स्थित हो गए तो आप बेहद के परमपिता परमात्मा समान हो गए। तो उस बेहद की कला के परम धाम में मैं निराकारी आत्मा स्थित उस स्वरूप में, अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित रहते हुए, वहां से नीचे इस मल्टीवर्स में पावर आ रही है। वो पावर क्या आ रही है? कौन से संकल्पों से भर रहा है पूरा मल्टीवर्स? 3 संकल्प लेने हैं। 10 कला की पावर आ रही है। पूरा मल्टीवर्स जो है हमारा 10 कला की पावर से भर रहा है। उस बेहद की कला के परम धाम से 10 कला की पावर हमारे पूरे मल्टीवर्स में आ रही है। पूरी उस गॉड रेस जैसे आती है, वो परम लाइट प्रकाश को, पूरा डिवाइन लाइट को उतरता हुआ अपनी बुद्धि में वो चित्र को बनाइए। ठीक है, संकल्प के साथ चित्र बनाइए, विजुअलाइजेशन। 3 चीजें इंपॉर्टेंट योग में। पहला संकल्प, वो संकल्प एस्टैब्लिश करिए, संकल्प बनाइए, दृढ़ निश्चय से वो संकल्प, बिलीफ सिस्टम के साथ, विश्वास पूर्वक वो संकल्प के साथ जुड़िए। ये नहीं कि केवल संकल्प करना है, वो संकल्प के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, वो संकल्प मेरा परम सत्य संकल्प है जो मुझे परम सत्य की ओर लेकर जा रहा है। वो संकल्प के साथ जुड़िए। दूसरा विजुअलाइज करिए, उसका चित्र बनाइए, उस दुनिया से जो आप है उसको देखने का प्रयास करिए। नहीं दिखता कोई बात नहीं, कोशिश करिए, उसको देखिए। ठीक है, विजुअलाइज करिए और फिर उसके भाव के साथ जुड़िए। मतलब जब विजुअलाइज तो कर लिया, देख लिया, लेकिन उसकी एनर्जी को महसूस करना, अनुभव तभी कर पाओगे। आप अनुभवी मूर्त तब होगे जब हर एक विजुअलाइजेशन के साथ हर एक उस पावर को महसूस करते जाएंगे। ठीक है, तो दिल से उससे एकदम जुड़ना है, मन से, बुद्धि से उसके साथ जुड़ना है। वो पावर आपने पूरे मल्टीवर्स में 10 कला की पावर आ रही है। और पूरे मल्टीवर्स में पूरे मल्टीवर्स में
परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद की कला के परम धाम से 10 कला की पावर पूरे मल्टीवर्स में आ रही है। और कौन सा संकल्प करना है उसके, पूरा मल्टीवर्स को कैसे देखना है, पूरा मल्टीवर्स 10 कला के परम 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 शांति से भर रहा है, बेहद की परम शांति से भर रहा है, परम सुख से भर रहा है, परम आनंद से भर रहा है। ये 3 संकल्पों के साथ पूरे मल्टीवर्स में उस पावर को उतारता हुआ हमें देखना है। हमारे ही निराकारी स्वरूप से, हम जब वो इस निराकारी स्वरूप में स्थित हो गए, वहीं से पावर पूरे मल्टीवर्स में आ रही है। इससे हम क्या होगा, इससे हमारी बुद्धि उपराम बनी रहेगी और हम उस बेहद के विश्व के कल्याणकारी संकल्प के साथ जुड़े होंगे, जो विश्व परिवर्तन करेगा, क्योंकि पूरे मल्टीवर्स का वायुमंडल बदलेगा। ठीक है, अब गहराई से इसके बाद सीधा हम योग में जाने वाले हैं। ये हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? आत्म स्वरूप बन। बापू जी क्या कहते हैं, हमारे भगवत गीता में क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? आत्म स्वरूप बन, देह और देह के सर्व संबंध भूल। ठीक है, छोड़ना नहीं है, छोड़ते हुए नहीं कहा, भूलते हुए कहा। मतलब आप उनके साथ रह रहे हो लेकिन उनको भूल रहे हो। सब कुछ भूलते हुए आत्म स्वरूप स्थित, आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। मैं तेरे को कहाँ, तेरे सभी पापों का विनाश करूंगा और तुझे उच्चते उच्च परम धाम ले जाऊंगा। उच्चते उच्च बेहद की परम आत्माओं के लिए उच्चते उच्च परम धाम कौन सा है? बेहद की कला का परम धाम, बेहद की कला का परम धाम। तो जब हम आत्मा यात्रा शुरू करते हैं तो यहाँ से ये धरती का जो हम समझे, धरती के हम यहाँ मल्टीवर्स के -100 कला पे, 0 कला पे समझे, यहाँ धरती पे बैठे हुए हैं। अब इस धरती से हमें क्या संकल्प करना है, कौन से दिव्य संकल्प लेने हैं? योग में सबसे पहले हमें संकल्प करना है, सारे देह और देह के सर्व संबंधों को भूलते हुए उस परमात्मा को याद करना है। निरंतर परमात्मा बुद्धि में रहे, ठीक है, उनको याद करना है। और फिर ये जो है, ये क्या है, ये धरती के ऊपर के 7 लोग बनाए, मतलब हमें ऊपर के आयाम में जाना है। फरिश्ता स्वरूप बन, क्या मैं अपने आप को क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ अपने आप को कि मैं फरिश्ता स्वरूप बन। फरिश्ता मतलब जिनका फर्श वालों से कोई नाता नहीं, हम फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। फरिश्ता स्वरूप, लाइट स्वरूप में हम अपनी ये पूरी संकल्पों से यात्रा करते हैं। सूक्ष्म में बुद्धि में ये सभी, देखिए जब आप बुद्धि में ये सब दुनिया को लेकर आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इस दुनिया को जैसे आप चित्र लाओगे, तो ये चित्र की ये जो ब्रह्मांड की, या जहाँ पर भी आप जिस भी चित्र को बुद्धि में ला रहे हो, वहाँ की पावर ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। कोई चीज़ों का तो मैं आपको कहूँ, हम एक्स्ट्रा संकल्प लेते हैं, आवश्यकता ही नहीं है उसको संकल्प लेने की। क्यों? हम जैसे उनसे जुड़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली कनेक्शन जुड़ता है और ऑटोमेटिकली पावर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि तार लगाई हुई है, बटन चालू नहीं है, तो वो बटन चालू करते हैं। फरिश्ता स्वरूप बन के हमें इस धरती के ऊपर 7 लोग, इस ब्रह्मांड के परम धाम से ऊपर हमारा जो ग्रेट, यहाँ जो अनंत ब्रह्मांड सौर मंडल घूम रहे हैं, इसके चित्र को आप देखिए। जैसे हमने क्या बोला, गैलेक्सियों में 800 अरब ऐसे ब्रह्मांड घूम रहे हैं। ऐसे ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड किसके हैं? ये ब्रह्मांड परम तत्वों के हैं। इस दुनिया से जब ऊपर की ओर जाएंगे, हमारी जब ये आत्मा ऊपर की ओर, ये जैसे ऊपर की ओर जाती होगी, तो हम सीधा वहाँ पे निराकारी स्वरूप में हो जाएंगे। ये तत्वों की दुनिया है। तत्वों से परम तत्व फरिश्ता स्वरूप जो हमारा ऊपर की ओर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उस कला के साथ जुड़ता जाएगा। जैसे ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड की 1 कला की पावर हमारे अंदर आएगी, 1 से 4 कला की पावर आएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे परम प्रकाश के शरीर के साथ निराकारी बिंदी स्वरूप में ऊपर की ओर कैसे ट्रैवल करेंगे? लाइट बॉडी में जब हम ट्रैवल ऊपर करते हैं, जैसे ऊपर ट्रैवल करेंगे, तो कैसे एक प्रकाश की दुनिया से दूसरी प्रकाश की दुनिया में ट्रैवल करने के लिए ऊपर वार्म होल्स बने हैं। ऐसे जैसे बापू जी कहते हैं ऊपर रोप वेज बने हैं, जिसको वार्म होल्स कहते हैं। ऐसे हम उनके ऐसे एक एक आयाम को, एक एक ब्रह्मांड को पार करते हुए जाना है। ये पूरा चित्र आपकी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, इस पर हम बाद में आते हैं। ओके,
फिर यहाँ से ऊपर हमें कैसे महाब्रह्मांड, गैलेक्सियों से, गैलेक्सी अनंत अनंत गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा से पार, फिर आकाश गंगा से पार करते हुए ये सब क्या है, यूनिवर्स, अनंत अनंत यूनिवर्स है। अब ये यूनिवर्स के भी ऊपर हमने अपने पूरे मल्टीवर्स को समझा है। पूरा मल्टीवर्स यहाँ से नीचे मान लीजिए पूरा मल्टीवर्स है, जिसके अंदर ये सारी, ये अनंत अनंत कितनी लेयर्स है, सारी ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस है। ठीक है, G1 to G17 पूरा ये लेयर्स को आप समझ, देखिए इसका अनुभव करते जाइए। इसलिए आपको कहा आपको ये फील करना होगा। आप इसको ये कोई देखिए ये एक थ्योरेटिकली बना तो दिया, लेकिन आपको जब आप योग में जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाने का आप संकल्प बुद्धि से केवल संकल्पों से भी ट्रैवल करेंगे ना, तो भी आपके अंदर पावर आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप श्रेष्ठ, आपकी जो मति है, जो बुद्धि है, वो श्रेष्ठ दुनिया से जुड़ जाएगी, वहाँ की आपके अंदर पावर आनी शुरू हो जाएगी। और फिर यहाँ से सीधा ऊपर मल्टीवर्स में कैसे 2101 कला, 10,101 कला, 11,01 कला, ठीक है, 1 करोड़ कला, ठीक है, ऐसे 100 करोड़ कला, ऐसे आप कलाओं के, ऐसे जिसको बेहद के अनंता अनंत ब्रह्मांड, बेहद की कला के ब्रह्मांड बोला, जिसको बेहद के बेहद का विश्व बोला। यहाँ से आप ऊपर उस प्रकाश की दुनिया को देखेंगे। केवल यहाँ पे दूध जैसा सफेद परम प्रकाश है, ठीक है, इस परम प्रकाश को देखना है, इस परम प्रकाश से जुड़ना है। और ये दूध जैसा सफेद परम प्रकाश जो एक चुंबकीय शक्ति है, केवल इस दुनिया का आपने अपनी बुद्धि में चित्र ले आए, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन यहाँ के जो बेहद के कला के जो परम पिता परमात्मा है ना, उसके साथ ऑटोमेटिकली आपका संपर्क स्थापित हो जाएगा, जो है हमारा योग। स्व से जुड़ लिया, आत्मा से जुड़ लिया, पूरी यात्रा करते हुए अपने उस मूल स्थान पे पहुंचे, और अपना जो मूल हमारा जो क्रिएटर है उससे हम जुड़े, और उससे हम जुड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली इस वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वायुमंडल में ही बेहद की कला की पावर है। जैसे आपने इस वायुमंडल में प्रवेश किया संकल्पों से भी, तो ये पावर सीधा आपको इस धरती लोक पे, ये आत्मा में आपको महसूस होगी इसकी पावर। ये चुंबकीय शक्ति है, उस ग्रेविटी को आप महसूस करेंगे। ग्रेविटी क्या करती है? अपनी ओर खींचती है ना। चुंबकीय, जब आप लोहे के पास लेकर आते हो ना, वो मैग्नेट और वो सब, तो कैसे चिपक जाता है। आप उसको जितना मर्जी दूर रखने के लिए ऑटोमेटिकली चिपकता है। तो यहाँ पे भी अगर आपने बुद्धि से इस दुनिया का चित्र देख लिया, तो यहाँ पे क्या बोला, जब आप चित्र में विचित्र को याद करेंगे, ठीक है, तो चरित्रवान बन जाएंगे। तो चित्र किसका? यहाँ बेहद के जो परम पिता परमात्मा है ना, ऑलमाइटी है, उसके आप जब चित्र में विचित्र रूप को, जो लोग ज्ञान से नहीं जुड़े, जिनको परिचय नहीं है परमात्मा का, जो अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं उसके भी स्वरूप को याद करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो पहुंचना, जैसे जैसे आप ज्ञान लेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पहुंचा जा सकता है नहीं। मतलब आप अपने इष्ट के स्वरूप से भी जुड़ जाएंगे, तो भी आपको जो जितनी पावर आपके इष्ट में होगी, जितने पावर आपके भगवान में होगी, वो आपको पावर अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए सिंपल तरीके से हम जब इसको समझते हैं, ये पावर, चुंबकीय शक्ति मेरे इधर धरती पे बैठा हुआ, जो मैं जो संकल्पों से ट्रैवल कर रही, जो मेरा शरीर है, उस शरीर में भी आपको पावर का अनुभव होगा। आपकी एनर्जी में, आपकी आत्मा की जो पावर है, जो आत्मा है, क्योंकि अभी तो हम बुद्धि से ट्रैवल कर रहे हैं, संकल्पों से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ बुद्धि में, यहाँ शरीर में रहते हुए आप यहाँ पे पावर का अनुभव करेंगे, आप उस चुंबकीय शक्ति का अनुभव करेंगे, लाइट का महसूस करेंगे। आपकी बुद्धि एकदम शून्य हो जाएगी, आप एकदम लाइट का अनुभव करने लग जाएंगे, हल्कापन आ जाएगा, शरीर में हल्कापन आ जाएगा। और वही पावर, क्योंकि ये बेहद की कला के पावर से जुड़े, तो आप सोचिए उसका एक अंश मात्र भी अगर आपके ये शरीर में, इस धरती पर आता है, आपके शरीर में आता है, तो आपका शरीर कैसा होगा? कोई रोग शोक होगा? नहीं होगा। रोग शोक अपने आप खत्म कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपका वही पावर आपके शरीर के अंदर, जो स्थूल शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, जो बेहद की आत्मा है, वो बेहद के परम प्रकाश से बनी, वो सब चार्ज होने लग जाएगा। आपको कोई यहाँ पे कोई दूसरी सहारों की जरूरत नहीं है, इसकी शक्ति उसकी शक्ति नहीं लेनी, सीधा ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करिए ना। इधर उधर क्यों आप
चीज़ों में भटक रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने कल का जो एक एपिसोड था आनंद का लाइव मेडिटेशन में, उन्होंने कहा कि देखिए आज तो उनको भी पता नहीं कि गुरु सही रास्ता दिखाए या ना दिखाए, इसलिए क्या कह दिया, सीधा मुझे याद कर, हाँ मेरी शरण में आ। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या बोल दिया, मेरी शरण में आ तू, जब मेरी शरण में आएगा तो तुझे परम पद की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा योग की विधि। आशा करती हूँ आप सबको कौन से संकल्पों के साथ जुड़ना है, परम शांति के कौन से ऐसे संकल्प लेने हैं, परम शांति शब्द अपने आप में ही कैसे पावर है, उस पावर से कैसे जुड़ना है, ये सब चीज़ों को आपको समझ आया होगा। आज हमारा यहाँ पे बेहद के ज्ञान कोर्स का 10 दिन खत्म होता है सफलतापूर्वक। आशा करती हूँ आप सभी को ये बेहद के ज्ञान का जो कोर्स है, ठीक है, आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। जो बेहद के भाई बहन हैं उनके लिए भी, और जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ेंगे उनके लिए भी। आप सबका बेहद का सपोर्ट चाहिए कि आप जितना हो सके इस वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए। देखिए इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लोगों तक ज्ञान पहुंचे, इसीलिए हम इस चीज़ का निवेदन करते हैं। बाकी कई लोग कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को क्यों लाइव में बोल रहे हैं, आपको भी लोग चाहिए, इसलिए आप ये सब का निवेदन करते हैं। हम यही कहते हैं कि आप जहाँ पर भी हो बस ये ज्ञान से जुड़िए, ये वाइब्रेशन से जुड़िए, ये संकल्प से जुड़िए, परम शांति से जुड़िए और अपने जीवन में परम शांति लाइए। ठीक है, ऊपर एक बहन या कोई भाई था, वो लिख रहा था कि हमारे घर में लोगों से बनती नहीं है। ये तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, बहुत छोटी समस्याएं हैं। शायद हम इस अवस्था को पहुंच चुके हैं, इस अवस्था तक कि हमें छोटी समस्या लिखती है। देखिए ये सब तो कर्म बंधन है, ये कर्म बंधन आप चुकता करने आए हो, आपकी नहीं बनती है। आपको अगर वो कष्ट दे रहे हैं तो आपने किसी जन्म में उनको कष्ट दिया होगा भाई, इसलिए आप इस जन्म अपने सारे कर्म चुकता कर लीजिए। तो हंसी हंसी करिए, क्योंकि वो करना तो पड़ेगा ही। अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपका संकल्प केवल मोक्ष भी है, बेहद का ज्ञान नहीं समझा है, नहीं सुना है, मोक्ष केवल मोक्ष भी है ज्ञान, तो भी आपको कम से कम अपने ये भगवत, जैसे हम भगवत प्राप्ति के लिए 7 दिन की भगवत गीता सुनाई गई, ठीक है ना। वहाँ पे कौन था वो, गोकर्ण था जिसको दिया, परीक्षित राजा था जिसको 7 दिन में, ऐसे कितने हुए 7 दिन में जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी, है ना। तो ये बेहद के ज्ञान से आपको जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। आप इस संसार में इस समय रहते हुए एकदम परम आनंद और परम शांति का अनुभव करेंगे। ठीक है, राइट, धंधुकारी था जिसको 7 दिन का, गोकर्ण उसका भाई था जिसकी सहायता से उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसको 7 दिन का भगवत ज्ञान दिया गया था। राइट, धंधुकारी था। ठीक है, ऐसे परीक्षित राजा भी हुए, बहुत सारे हुए जिनको 7 दिन में भगवत ज्ञान दिया गया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ठीक है, आप सब ये वीडियोस को शेयर करेगा, आपकी आसान तरीके से आपको ये वीडियोस मिले, इसलिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। बेहद के ज्ञान कोर्स की 10 दिन की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में पूरे 10 एपिसोड्स को ऐड किया गया है। आप डेली इसको रिपीट मोड पे सुनिए। ठीक है, तो आज से हमारा 10 दिन की कोर्स का समाप्ति, और आप सभी के लिए आपने इतना धीरज और धैर्य पूर्वक इस ज्ञान को सुना, और लंबे लंबे एपिसोड्स हुए तो भी आपने सुना एकदम धैर्य पूर्वक और मेरा साथ दिया आपने। तो इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बापूजी को कोटि कोटि नमन, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। आप सभी के सहयोग के लिए बेहद का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे। चलिए आखिरी के हम 5 से 10 मिनट आंखें बंद करते हैं और हम योग करते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, इस पूरे निश्चय के साथ जुड़ते हैं कि आज हम जीवन मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आंखें बंद कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। और एक चीज़ और, इस योग को शुरू करने से पहले और इसको ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हमारे डेली लाइव 5:30 to 6:30 मेडिटेशन में जुड़िए। वहाँ आपको रियल मेडिटेशन का अनुभव कराया जाएगा। अभी हमारा ज्ञान कोर्स चल रहा था, इसलिए हमारे पास मेडिटेशन के लिए समय कम था, तो हमने इतना गहराई से मेडिटेशन नहीं किया। जिनको पहले से ही अभ्यास है मेडिटेशन का, वो आंखें बंद करते ही उस मेडिटेशन स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए
डेली लाइफ मेडिटेशन कराया जाता है। तो डेली लाइफ मेडिटेशन में जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत। सभी अपनी सारी समस्याएं, तनाव, दुख, दर्द को भूलते हुए हमें मन को शांत करना है। अपने सारी समस्याओं को, जितनी भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति जो है वो हमारे कर्मों के अनुसार है। ये सबका ज्ञान हमें संपूर्ण रूप से हो चुका है। अब अपने सारे तनाव को, सारे स्ट्रेस को रिलीज करते जाइए। जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। जो भी कुछ मुझे इस जीवन में प्राप्त है वो भी बहुत अच्छा है। यदि कोई परिस्थिति प्रतिकूल बनी हुई है वो इसलिए है जिससे कि मुझे एक सही मार्गदर्शन मिले। वो परिस्थिति भी मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। यदि वो परिस्थिति नहीं होगी, यदि आपको दुख का अनुभव नहीं होगा, तो कैसे आप उस अपने परम आनंद स्वरूप के, जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसकी गहरी अनुभूति और उसके लाभ का कैसे अनुभव करेंगे। इसीलिए अपने सभी पुराने विचारों को, सभी चिंताओं से अपने आप को मुक्त करते जाएं। चिंता चिता समान है। चिंता आपको जीने नहीं देगी, इसलिए सभी चिंताओं को छोड़ दीजिए। जो भी कुछ है इस दुनिया में सब टेम्पररी है। चाहे आपकी परिस्थिति हो, चाहे आपके साथ आपके लोग हो, चाहे आपके साथ आपके जो पदार्थ है, मकान है, जो भी है, सब कुछ यहाँ छूट जाने वाला है, कुछ रहने नहीं वाला है। तो उनके पीछे क्यों शोक करना, उसके पीछे क्यों अपना पूरा जीवन व्यर्थ करना। ये जीवन मूल्यवान है। ये मनुष्य तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जीवन मुक्ति के लिए मिला है, मुमुक्षु के लिए मिला है। इसी चिंतन के साथ साथ अपने मन को एकदम हल्का कर दीजिए। मन में किसी के भी प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, ये सभी भावों से ऊपर उठते हुए सभी नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज करते जाइए। जितना हम राग, द्वेष, ईर्ष्या में पड़ेंगे, उतना ही हमारे ऊपर एक्शन का रिएक्शन आएगा। हमारा ऑरा नेगेटिव रहेगा, हमारा मन अशांत रहेगा। ये सब चीज़ों को समझते हुए ही हम अपने इस परिस्थिति से ऊपर उठ पाएंगे और मन को शांत कर पाएंगे और मन को परमात्मा में लगा पाएंगे। क्योंकि परमात्मा को अगर हमें अपने मन में, बुद्धि में लाना है, तो हमें अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करना होगा। और यदि हमारे मन में किसी के प्रति राग, द्वेष है, किसी के लिए नेगेटिविटी है, तो हमारा मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। और जिस मन में शुद्धता नहीं, वहाँ परमात्मा नहीं बस सकता है। यही ज्ञान आपका सहायक बनेगा, जिससे आप इस संसार को छोड़ पाएंगे और संसार से वैराग्य हो पाएंगे।
कुछ समय के लिए ये संसार को भूल जाइए, अपने आसपास के लोगों को भूल जाइए। जैसे कि हम जब गहरी स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो हमें कोई याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता कि हम कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, कुछ याद नहीं रहता। ऐसी गहरी नींद अवस्था में जहाँ हमें कुछ याद नहीं है संसार का, सिर्फ अंतर्मुखी होते जाए, ध्यान को गहरा करते जाए। अंतर्मुखी, सदा सुखी। अपने भीतर झांके कि मैं कौन हूँ। अंतरात्मा से जवाब आता हुआ कि मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ। ये शरीर, मन और बुद्धि को चलाने वाली चेतन आत्मा है। अभ्यास करते जाए, संकल्प करते जाए, जीवत्व भाव का त्याग होता हुआ, छूटता हुआ अनुभव करते जाए। अपना सारा ध्यान अपनी भ्रकुटी में केंद्र करें। दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, अपना ध्यान वहाँ ले जाए। अपनी इंद्रियों को एकदम शांत रखें। उस दिव्य संकल्प के साथ जुड़े कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। और जब हम ये संकल्प ले रहे हैं तो धीरे धीरे प्रयास बनाए रखिए कि हम ये शरीर से पृथक है, मतलब भिन्न है, अलग है। उसके अस्तित्व को महसूस करें कि कैसे हम ये शरीर से अलग है। ये शरीर नहीं है तो भी हमारा अस्तित्व है, ये मन नहीं है तो भी हमारा अस्तित्व है, बुद्धि नहीं है तो भी हमारा अस्तित्व है। तो मैं ये शरीर, मन, बुद्धि से परे हूँ। और मेरा स्वरूप क्या है? पवित्रता, प्रकाश, परम शांति। मैं आत्मा शुद्ध चेतन परम प्रकाश की हूँ। अपने मस्तक में उस प्रकाश को देखें, उस ऊर्जा को देखें जिस ऊर्जा से, जिस प्रकाश की शक्ति से ये पूरा शरीर चलायमान है। यदि वो चेतन शक्ति नहीं तो ये शरीर शव है। उस चेतनता का अनुभव करें, उस एनर्जी को महसूस करें। और ये प्रत्येक संकल्प अपने आप में ही एक पावर है और इसी पावर के अनुसार आप अनुभव करते जा रहे हैं।
आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश, परम लाइट देखें। आत्मा प्योर वाइट लाइट की है। बेहद की आत्माएं बेहद के परम प्रकाश से बनी है। बेहद की आत्मा बेहद की कला की पावरफुल आत्मा है। बेहद की आत्माओं में बेहद की कला के ब्रह्मांडों की शक्तियां हैं। और मैं आत्मा साधारण नहीं हूँ। मैं साधारण से तन में आई हुई असाधारण आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, आधार मूर्त आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के संकल्पों से पूरे विश्व में परिवर्तन संभव है। अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को प्रकट होता हुआ अनुभव करें। एक दिव्य शक्ति की ऊर्जा, एक पावर आपके भीतर प्रकट हो रही है। उस बेहद की पावर की चिंगारी को देखें, उठती हुई अपने शरीर के भीतर। आत्मा रूपी दिए को जागृत होता हुआ देखें। आत्मा से निकलता हुआ बेहद का परम प्रकाश पूरे शरीर में, पूरे वायुमंडल में जा रहा है। सभी इंद्रियां शीतल पड़ चुकी है, मन शांत हो चुका है, बुद्धि शून्य हो चुकी है। आत्म स्वरूप में स्थित आत्म साक्षात्कार करते हुए आत्मा की गहरी अनुभूति में, और जैसे जैसे ये अनुभूति गहरी होती जा रही है, मैं उस गहराई से अनुभव कर रही हूँ विदेही का, जहाँ ये देह का कोई बंधन नहीं है। अब देह के सारे बंधन, सारे कर्म बंधन पूरे हो चुके हैं। महसूस करें उस अवस्था का जहाँ देह की अनुभूति समाप्त हो चुकी है। ये इंद्रियों के से परे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति, अपने भीतर उस परम शांति और परम आनंद को महसूस करते जाएं। जितना गहराई से आत्मा का अनुभव बढ़ता जा रहा है, उतना ही परम शांति बढ़ती जा रही है, परम प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आत्मा के ऊपर से सभी आवरण हटते जा रहे हैं। मैं सभी अटैचमेंट से, आकर्षणों से मुक्त हो चुकी हूँ। ना कोई इच्छा, ना कोई कामना। फील करते जाए
अपने भीतर के वाइब्रेशंस को महसूस करते जाएं। मैं आत्मा स्थित प्रज्ञ उस समभाव का अनुभव करती हुई एक बार अंतिम संकल्प देह और देह के सर्व संबंध भूलते हुए इसी आत्मा स्वरूप में स्थित रहते हुए अपनी भ्रकुटी में, अपनी बुद्धि रूपी टीवी में अपने परम पिता परमात्मा के स्वरूप का चित्र लेकर आए। अपनी बुद्धि में अपने इष्ट, अपने भगवान के चित्र को देखें। मैं बेहद की आत्मा बेहद के कला के परम धाम में बेहद के परम धाम में बेहद के परम पिता परमात्मा मेरे बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को देखते हुए उनसे बेहद की कला की पावर को अपनी आत्मा में आता हुआ अनुभव कर रही हूँ। विजुअलाइज करें कैसे उस दूध जैसे सफ़ेद परम प्रकाश में जो बेहद की कला का परम धाम है, जहाँ हाई क्वालिटी बेहद की कला की पावर है, वो दुनिया से आता हुआ बेहद का परम प्रकाश, बेहद की लाइट मुझ आत्मा में आता हूँ। अपनी बुद्धि रूपी टीवी में उस संपूर्ण दृश्य को देखें, जिस दृश्य में इस धरती से लेके उस बेहद की कला का परम धाम समाया हुआ है, जहाँ अनंत आयाम है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत गैलेक्सियाँ हैं, अनंत यूनिवर्स है। अनंत ग्रेट यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, ग्रेट मल्टीवर्स है, बेहद की कला के ब्रह्मांड है। और बेहद की कला के परम धाम से
बेहद के दादाजी से, बेहद का परम प्रकाश, बेहद की लाइट, ये संपूर्ण विश्व में, ये धरती से बेहद की कला के परम धाम और ब्रह्मांडों में व्याप्त है। और उनकी शक्ति मुझ आत्मा में आ रही है। अपने मस्तक में वो बेहद की शक्ति को आता हुआ, बेहद के परम प्रकाश को आता हुआ महसूस करते जाए। बेहद परम शांति का अनुभव करें, बेहद परम आनंद का अनुभव करते जाए। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारा पूरा मल्टीवर्स, पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती बेहद के परम शांति के दिव्य संकल्पों से भर चुकी है। चारों ओर परम शांति ही परम शांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम फिर से मिलते हैं अपने लाइव मेडिटेशन के साथ ब्रेक के बाद। तो इसी वीडियोस को रिपीट करिए, इसी योग के साथ जुड़िए, आत्म जागृति अभियान के साथ जुड़िए। मैं आप सभी का आमंत्रण करती हूँ, आइए और स्व परिवर्तन से इस विश्व परिवर्तन के कार्य में जुड़िए। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।